everyone, today I am discuss about energy density of a parallel plate capacitor. तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। देखो हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी आपकी 1/cv²। ये क्या थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी Q इज इक्वल टू हाफ CV²। और इस हमें क्या फाइंड करने हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट। जो एनर्जी डेंसिटी होती है पैरेलल प्लेट की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। देखो ये क्या था, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये सपोज इसका एरिया A है और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी D है। इस प्लेट्स का एरिया A है और इसके बीच का थिकनेस ये है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर यानी A इंटू डी लिखते हैं हम। वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू डी। देखो हम लिखते हैं, देखो A का है एरिया है और D क्या है, डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब वॉल्यूम बन जाता है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी आपकी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कितनी है, हाफ CV² अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम्स A इंटू डी। तो देखो सपोज करें हम क्या है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कुछ भरानी है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, C इक्वल टू A/0 अपॉन D होती है। हम पहले डेरिवेशन कर चुके हैं, ये हम जानते हैं, सिंस C इक्वल टू एंड सिंस V इक्वल टू E इंटू डी भी लिख सकते हैं। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस इसमें। तो ये क्या होगा, हाफ C की जगह मैं लिख रहा हूं A/0 अपॉन D इंटू क्या, V² की जगह ये E² इंटू D² अपॉन A इंटू डी। A से A कैंसिल आउट हुआ, D² से D² कैंसिल आउट हुआ, तो हाफ एप्सिलॉन क्या E²। ये क्या है आपकी एनर्जी डेंसिटी। ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है आपकी, हाफ CV²। इसका वॉल्यूम होता है A इंटू डी। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ CV² अपॉन A इंटू डी। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी क्या आई, हाफ एप्सिलॉन E²। मैनी इंपोर्टेंट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देन कॉमन पोटेंशियल पर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, देखो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके, तो उसमें चार्ज फ्लो होता है। क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दो कैपेसिटर है, एक ये है, एक और कोई कैपेसिटर है। ये क्या है आपका, इसमें क्या है आपका, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या हो रहा है, इससे चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है। ये कब तक फ्लो, चार्ज का कब फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो ये चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक इसका पोटेंशियल क्या होता है, सेम ना हो जाए, तब तक ये चार्ज क्या होता है आपका, फ्लो होते रहता है। तो क्या होगा इसमें, जो कॉमन, जब तक जो सेम, क्या दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है। चार्ज कब तक फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, जब तक इनका इक्वल पोटेंशियल नहीं है। उस इक्वल पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। सपोज करें हम क्या करें, C1 C2 क्या है, इन दो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और इसका पोटेंशियल, पहले उसका पोटेंशियल है V1, दूसरे का है आपका V2। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जो कैपेसिटर है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, दूसरे का V2। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल टू Q अपॉन V से, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q इज इक्वल टू
C इंटू V। तो देखो पहले में चार्ज कुछ और होगा, दूसरे में चार्ज कुछ और होगा। जब तक उसका चार्ज सेम ना हो जाए तब तक उसमें क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। तो टोटल चार्ज कितना होगा उसका, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q इज इक्वल टू क्या आया आपका, Q1 मीन्स C1 V1 प्लस C2 V2। इतना चार्ज क्या हो रहा होगा, उनमें फ्लो हो रहा होगा। सपोज करो V क्या है इनका, कॉमन पोटेंशियल्स, यानी चार्ज फ्लो होने से पहले टोटल आपका चार्ज कितना होगा, C1 V1 प्लस C2 V2। तो ये चार्ज फ्लो होने से पहले टोटल क्या चार्ज इतना होगा, बिफोर फ्लोइंग द चार्ज। सपोज कॉमन पोटेंशियल क्या है इसका, मैं कह रहा हूं कॉमन पोटेंशियल क्या है इसका, V है। तो क्या लिख सकते हैं कॉमन पोटेंशियल, द टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद कितना चार्ज हो जा रहा होगा, टोटल चार्ज आफ्टर द शेयरिंग। ये क्या है, बिफोर द शेयरिंग, मींस ये टोटल चार्ज बिफोर द शेयरिंग, टोटल चार्ज बिफोर द शेयरिंग, बिफोर द शेयरिंग। देखो Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। देखो पहले जो चार्ज बिना शेयर किए हुए उस टाइम टोटल चार्ज कितना है, आफ्टर शेयरिंग द चार्ज, आफ्टर शेयरिंग द चार्ज। तो सपोज करो उसका पोटेंशियल V है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू देखो C1 V प्लस C2 V। शेयरिंग के बाद उसका पोटेंशियल क्या हो जा रहा है आपका, सेम हो जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2 इंटू V। तो चार्ज शेयर करने के बाद उसका पोटेंशियल सेम हो जा रहा है। ये पहले चार्ज शेयर करने से पहले टोटल चार्ज, चार्ज शेयर करने के बाद टोटल चार्ज इतना है। तो टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ये चार्ज ये क्या है आपका, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आफ्टर द शेयरिंग, आफ्टर द शेयरिंग। चार्ज शेयर करने के बाद टोटल चार्ज इतना हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दोनों चार्ज को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू ये या ये इक्वल टू ये। तो C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। तो V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा C1 प्लस C2। ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मींस सपोज दो कैपेसिटर है, उसमें क्या होता है, चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो होता है। कब तक होता है, जब तक उसमें चार्ज सेम ना हो। जब चार्ज कब सेम होंगे, जब उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। उस कॉमन पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, Q सॉरी V कहेंगे। तो चार्ज शेयरिंग से पहले टोटल चार्ज इतना था, और चार्ज शेयरिंग के बाद टोटल चार्ज इतना होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दोनों चार्ज इक्वल होते हैं। यहां से हमने कॉमन पोटेंशियल्स फाइंड कर चुके हैं। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एनर्जी। ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एनर्जी। V is equal to total charge upon total energy, total energy। V is equal to total charge upon total energy। ये है आपका कॉमन पोटेंशियल्स। C1 V1 इक्वल टू C प्लस C2 V2 अपॉन एनर्जी। तो ये क्या है आपका कॉमन पोटेंशियल है।